हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज में स्टार्ट करूंगी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। बिगिन टुडेज टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा जो नाम से कि इनकी जो बॉडी है वो पोरस होती है। अब बात करते हैं इसके और कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखे थे। एक थे प्रोटोजोआ और दूसरे मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर हमने यूनिसेलुलर जो है वो कैटेगराइज किए थे और मेटाजोआ के अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किए थे। तो प्रोटोजोआ भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो अब हम मेटाजोआ पर आए हैं। मेटाजोआ में जो सबसे पहला हमारा फाइलम है दैट इज पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मल्टी सेलुलर फर्स्ट कैरेक्टर तो यही है, लेकिन मल्टी सेलुलर विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लेवल और मतलब जो संगठन का स्तर है वो सेलुलर लेवल का है। यहाँ अभी कोई टिश्यू डेवलप नहीं हुए हैं, यहाँ कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ओनली सेल्स। एक्वेटिक मोस्टली मेराइन, जनरली दे आर मेराइन होते हैं, मतलब एक्वेटिक तो है ही, जलीय तो है ही, लेकिन जली में मोस्टली जो है दे आर मेराइन। एक्वेटिक बहुत लिमिटेड होते हैं और उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं यानी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। सेसाइल, कॉलोनियल और सॉलिटरी। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध, मतलब ये एक सरफेस से अपने आप को अटैच रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो साइकन है उसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया है। तो साइकन में आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो ये बनाई है एक सरफेस बनाई है जिस पर ये अटैच्ड है, तो दे आर सेसाइल। एंड कॉलोनियल और सॉलिटरी। कॉलोनियल मतलब निवही भी होते हैं और एकल भी होते हैं। साइकन जो है वो निवही है। ये देखो, आप देख सकते हैं 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ एक ही सरफेस पर एक साथ अटैच्ड हैं। तो और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि एकल होते हैं यानी सॉलिटरी होते हैं। बॉडी में भी ट्यूबुलर, सिलिंड्रिकल, बेस लाइक, कुशन शेप्ड और ब्रांच्ड। बॉडी के बहुत सारे शेप हमें देखने, स्पॉन्जिला है वो अलग शेप में दिखाई देता है, साइकन है, एस्कॉन है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर हम जो देखेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक कैनाल सिस्टम इसका बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना वेरिएशंस जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो जो मतलब बॉडी ट्यूबुलर भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल, बेस लाइक मीन्स जो गमले का आकार होता है उस तरह का, कुशन शेप्ड मतलब कुशन मीन्स फैली हुई बॉडी, स्पॉन्जिला है वो पूरा एक सरफेस पे जो है वो स्पॉन्ज पूरा हमें सरफेस पे अटैच दिखाई देता है, किसी भी सरफेस को कवर कर लेता है पूरा। इसी तरह आप सिमिट्री की बात करें तो सिमिट्री मीन्स सममिति जो है रेडियल और एसिमेट्रिक दोनों ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें जो दिख रही है ये रेडियल सिमिट्री है। रेडियल सिमिट्री में क्या होता है, सपोज दिस इज ऑर्गेनिज्म, ट्यूबुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो सेंट्रल एक्सिस है उस एक्सिस के चारों ओर जो भी ऑर्गन्स हैं वो चारों ओर एक उस पर अटैच्ड होंगे। तो हम इसको यदि रेडियली कट करेंगे 2 पार्ट में तो इक्वली हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसे हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं रेडियली सिमिट्रिकल। एसिमेट्रिक, अब स्पॉन्जिला जो हम देखेंगे तो वो हेफेजर टाइप का है, वहाँ कोई एक निश्चित आकार नहीं है। निश्चित आकार ना होने की वजह से वो जो कैसे है एसिमेट्रिक है, असममित है, जैसे कि अमीबा एसिमेट्रिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय मीन्स इसके अंदर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म का डेवलपमेंट हुआ है, जो मीजोडर्म लेयर है वो डेवलप नहीं हुआ है। वो मीजोडर्म लेयर यहाँ पर मीजेनकाइम की फॉर्म में है, मतलब एक लसलसा पदार्थ जो कि दोनों में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है यानी अध्यस्तर और अंतःस्तर, उन दोनों के बीच में मीजोग्लिया है या मीजेनकाइम है वो फील्ड रहता है। यहाँ पर हमने यहाँ स्पेसिफिक नाम दिए हैं, एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म और एंडोडर्म को कोइनोडर्म। यहाँ जो इनको बनाने वाली सेल्स होती हैं दे आर पिनेकोसाइट्स, और इन जो होती हैं ये होती हैं कोइनोसाइट्स। तो ये लेयर्स हैं, इनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से जो बनी होती हैं। इनके डिटेल इनके स्ट्रक्चर भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये सेल्स किस तरह की होती हैं। जो पिनेकोसाइट्स हैं दे आर फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, तो जो आउटर मोस्ट लेयर बनाती हैं ये। और जो कोइनोसाइट्स हैं वो इसकी गैस्ट्रिक लेयर बनाती हैं, मीन्स इनर लेयर फॉर्म करती हैं। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फील्ड मेसेनकाइम।
मीजेनकाइम के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर स्केलेटल एलिमेंट, क्योंकि इसका हम देखते हैं इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिरेड, बाईरेड, ट्राईरेड, तो अलग अलग तरह के जो है स्पिक्यूल्स मीन्स जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, वो हमें उससे बाहर निकले हुए कई बार इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से, तो वो होते हैं स्केलेटल एलिमेंट्स। तो ये जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं वो इसकी मीसोग्लिया के अंदर या हम के मीसेनकाइम के अंदर धसे हुए रहते हैं। ये लेयर पर नहीं होते, ना तो एक्टोडर्म पर होते हैं ना एंडोडर्म पर होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो अमीबॉइड सेल्स जो मीजेनकाइम है उसके अंदर अमीबी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ये जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं ये पूरे उसमें जो है मूव करती रहती हैं, और जो न्यूट्रिएंट है जब वहाँ से जो यहाँ पर आते हैं वाटर करंट के थ्रू, तो उनको डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी को सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। और भी इसके अंदर हमें बहुत सारे जो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं जो अलग अलग तरह से फंक्शन करती हैं वो भी हमें दिखाई देंगे। बॉडी पोरस विद मैनी कैनाल्स एंड चैम्बर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर बॉडी कैसी है, पोरस है, पूरे ये जो है यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। इसके थ्रू जो वाटर करंट है या जो वाटर है वो एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है तो जो बॉडी के थ्रू जब पास होता है तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। कोइनोसाइट सेल्स जो हैं वो उनको रिसीव कर लेती हैं। तो यहाँ से जो इसीलिए इसके अंदर जो चैम्बर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके अंदर एडवांसमेंट देखेंगे जो इसकी बॉडी वॉल है वो थिक होती जाएगी तो जो मीजोग्लिया है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। अब 2 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब यहाँ से जब एंटर किया तो यहाँ एक चैम्बर्स बन जाते हैं जो पूरा एक कैनाल सिस्टम फॉर्म कर देते हैं, नाल तंत्र जिसे हम कहते हैं, नाल तंत्र बने। तो वहाँ कहीं कहीं फिर वो इतना मॉडिफाई हो जाता है कि वहाँ पर वो अलग टाइप के जो है चैम्बर्स बन जाते हैं। तो जो स्पेशल जो मैनी कैनाल्स एंड चैम्बर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो जिसके थ्रू वाटर सर्कुलेट होता है और जहाँ से न्यूट्रिएंट्स को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। 1 और मैनी ऑस्कुला, यहाँ पर सिंगल ऑस्कुला है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो ऑस्कुला है यहाँ से जो ये एग्जिट की तरह काम करता है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर ले जाने का काम ये जो है ऑस्कुला करते हैं या ऑस्कुलम करते हैं। ऑस्कुलम ये यहाँ पर क्या कॉलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये जो है यहाँ पर ये सीलियरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये सीलियरी कॉलर बन जाता है, ये फ्रिंज टाइप होती है जो कि वाटर की एंट्री को तो प्रिवेंट करती है लेकिन एग्जिट के लिए ओपन। तो ये जो है इनको जो यहाँ पर ये सीलियाँ हैं इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग को एक तरह से रेगुलेट करते हैं। कोइनोसाइट्स और फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स यूजुअली लाइन स्पेशल चैम्बर। जो कोइनोसाइट सेल्स हैं या जिन्हें हम फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स भी बोलते हैं वो जो है स्पेसिफिक टाइप चैम्बर्स यानी जहाँ पर जो एक रेडियल चैम्बर्स बनेंगे उनको पूरा लाइन करते हैं, क्योंकि वो जो है न्यूट्रिएंट्स को एक रिसीव करने का काम तो करती हैं, इसके अलावा जो वाटर करंट को डायरेक्शन देने का भी काम करती हैं, इसलिए दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। स्केलेटन की बात करें तो यहाँ स्केलेटन हमें जो दिखाई देता है वो 3 तरह का दिखाई देता है। कैलकेरियस है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है, सिलिशियस सिलिकॉन का भी हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर का भी हो सकता है और मिक्स टाइप भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के जो अलग अलग स्पीसीज़ के अंदर हमें यहाँ पर स्केलेटल मटेरियल्स या स्केलेटल कंटेंट जो हैं वो दिखाई देते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर इसलिए क्योंकि जो है पूरा जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, वो कैसी है? सेलुलर लेवल है, यहाँ कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, टिश्यू नहीं बने हैं। तो इस वजह से जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर अंतः पाचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन सम फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, केवल जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स के अंदर ही देखने को मिलती है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन प्रेजेंट इन सम एडवांस ऑर्गेनिज्म। अब जैसे जैसे हम, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो हम स्टार्टिंग है, शुरुआत है वो यहीं से हो रही है। तो जो इनिशियली हम देखेंगे ये बहुत सिंपल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स नेक्स्ट फाइलम हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो जैसे जैसे इनके अंदर हमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देने लगेगी,
तो कॉम्प्लेक्सिटी जब हम देखें मतलब टुवर्ड्स सिलेंट्रेटा, क्योंकि नेक्स्ट फाइलम जो दैट इज सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ एडवांसमेंट हो रहा है, और उस एडवांसमेंट में हमें कुछ जो न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट दिखाई देगा। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, तो यह न्यूरॉन का डेवलपमेंट दिखाई देगा। बाकी कोई भी सिस्टम नहीं डेवलप है यहाँ पर, ये न्यूरॉन ही एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिससे ये कनेक्टेड रहते हैं और जो इम्पल्स हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मे उभयलिंगी मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ लेकिन परनिसेशन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और जिम्यूल फॉर्मेशन, जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन दोनों तरह के होते हैं, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होना ही होना है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ हमें देखने को मिलता है बाय बडिंग। तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपने हाइड्रा के अंदर भी देखा होगा, वो क्या करता है, उसके एक बड फॉर्म कर देता है, और बडिंग जिसे मुकुलन कहते हैं, और बड बना के धीरे धीरे वो बड जो है उससे सेपरेट हो जाती है और फिर वो मैच्योर हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर ऐसी तरह से जिम्यूल भी हम उसे बोलते हैं, जिम्यूल फॉर्मेशन करके जो है इनके अंदर हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो सी शो पावर ऑफ रीजनरेशन, इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब यदि इनका कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो ये जो है अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं या उसको ग्रो कर सकते हैं। तो इनके अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता, या हम ये कहें पावर ऑफ रीजनरेशन भी होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज विदलन जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब जैसे जो जब सबसे पहले जो है जाइगोट जिसे हम कहते हैं वो यूनिसेलुलर, अब यहाँ से जब नेक्स्ट में जो 2 सेल्ड स्टेज आती है तो जो डिवाइड करता है तो इस तरह से वो कंप्लीट 2 पार्ट में सेल जो है डिवाइडेड जो है 2 सेल बन जाती हैं। उसके बाद फिर अगेन जब डिवीजन इस तरह से जो कंटिन्यूस डिवीजन चलता रहता है उसमें जो है एक कम्प्लीटली होलोब्लास्टिकली जो है वो डिवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली फॉर्म होती है। कई बार सुपरफिशियल क्लीवेज होती है, तो उसमें क्या है कि जो एक्सटर्नली तो क्लीवेज हो जाएगी लेकिन इंटरनली जो है वो सेल पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रही हैं। तो वहाँ पर कुछ और प्रोसेसेस हैं जो कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो डिटर्मिनेशन है या डिफ्रेंशिएशन है उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। इसके बाद बात करें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला एंड स्टेनोब्लास्टुला लार्वा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तो पहले ही यहाँ से क्लियर हो जाती है बात कि जो यहाँ पर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अप्रत्यक्ष मीन्स लार्वल स्टेज है, तो लार्वल स्टेज में हम देखें इसके जो लार्वा है वो एम्फीब्लास्टुला और जिसे हम पेरेन्काइमुला भी कहते हैं और स्टेनोब्लास्टुला लार्वा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। लार्वल स्टेज जो है फ्री स्विमिंग होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म में दे आर सेसाइल, स्थानबद्ध हैं, एक सरफेस से अपने आप को अटैच रखते हैं, बट लार्वल फॉर्म इज़ फ्री स्विमिंग। जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब आपको इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से जो है वो लार्वल स्टेज जो है वो फ्री होती है और जो एडल्ट है वो किस तरह से अपने आप को जो है सरफेस से अटैच कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो इसके अंदर लार्वल स्टेज जो है वो फ्री स्विमिंग दिखाई देती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।